हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज की सुपर टेट स्पेशल क्लास में हम लेकर आए हैं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं, धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या महाबलेश्वर। तो जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है पारसनाथ चोटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कृष्णा जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। कृष्णा जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो इसका आंसर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या 11वीं अनुसूची में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। जो दल बदल संबंधित कानून है वो 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1961 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, नागौर राजस्थान, अजमेर राजस्थान या जालौर राजस्थान। तो जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ था सबसे पहले वो नागौर राजस्थान में किया गया था। और अगर इसकी संविधान में भाग की बात की जाए, ये किस भाग में है इसका उल्लेख पंचायती राज व्यवस्था का? तो वो है भाग 9 में। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल, पयार या डुआर? तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मर्ग। तो जो हिमालय श्रेणी के ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं उनको जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? तो जो सेवराय पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। और साथ ही साथ नीलगिरी पहाड़ियाँ भी सुनी होंगी, वो भी तमिलनाडु में स्थित हैं। बढ़ते प्रश्न की तरफ। डोंगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? मेघालय से, जम्मू कश्मीर से, झारखंड से या हिमाचल से? तो जो डोंगरी भाषा है वो जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या लक्षद्वीप? तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान जो निकोबार है द्वीप समूह उसमें पड़ता है ये। अगला प्रश्न हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1962, 13 अप्रैल 1961, 13 अप्रैल 1919 या 15 अप्रैल 1919? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि अमृतसर में ये इस बाग स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आर्गन, रेडान, क्रिप्टॉन या हीलियम? तो जो कैंसर के उपचार में जो गैस प्रयुक्त होती है वो गैस होती है रेडॉन। अगला प्रश्न हमारा है, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष, शिवानंद, खुशवंत सिंह या महात्मा गांधी? तो जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है वो है अरविंद घोष की, सॉरी। और अगर यहाँ पे बात की जाए डिवाइन लाइफ जो है, एक है यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको लाइफ डिवाइन है, ये अरविंद घोष की है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है डिवाइन लाइफ। तो याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो डिवाइन लाइफ है, अगर डिवाइन आगे आ जाएगा तो वो शिवानंद की पुस्तक हो जाएगी, लाइफ अगर आगे है तो अरविंद घोष रहेंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान व चीन, भारत व श्रीलंका, भारत व चीन या भारत व नेपाल? तो पाक स्टेट भी बोल सकते हैं या फिर पाक जलडमरू मध्य भी बोल सकते हैं इसको।
ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है भारत व श्रीलंका। ये दोनों देश ही जुड़े हुए हैं। और अगर इनके युद्ध अभ्यास की बात की जाए, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, वो होता है मित्र शक्ति। अगला प्रश्न हमारा है, घूमर और कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? तो घूमर और कालबेलिया जो नृत्य है वो है राजस्थान राज्य का है। असम की अगर बात करें तो ये इसका बिहू है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका कथक है। अगला प्रश्न हमारा है, हिरोशिमा परमाणु बम कब गिराया गया था? 3 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 या 11 अगस्त 1945। तो जो हिरोशिमा परमाणु बम है वो अमेरिका द्वारा गिराया गया था हिरोशिमा पर, जो कि एक जापान का शहर है हिरोशिमा और एक नागासाकी है, दोनों पे ही गिराया गया था। तो सबसे पहले जो गिराया गया था वो मतलब हिरोशिमा पर गिराया गया था और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बात है। तो चलिए डेट देख लेते हैं इसकी। तो जो हिरोशिमा पे गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और इसका जो थर्ड ऑप्शन 9 अगस्त 1945 दिख रहा है आपको, इस पे मतलब 2 ही दिन बाद तीसरे दिन नागासाकी एक शहर है, ये 2 बहुत बड़े शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी जापान के, तो वहाँ पे गिराया गया था। नागासाकी में 9 अगस्त को और हिरोशिमा पर 6 अगस्त को। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। सेबी की अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है, सुमन वर्मा, माधवीपुरी बुच, कुसुमा वर्मा या सुदीप वर्मा। तो जो सेबी की अध्यक्ष रही हैं उन्होंने मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है, वो है माधवीपुरी बुच। अगला प्रश्न आ रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बच्चों के अध्ययन के लिए मिशन फाउंडेशन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली। तो जो मिशन फाउंडेशन शुरू किया है वो दिल्ली ने किया है। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल की किस परत को रसायन मंडल भी कहते हैं? मध्य मंडल को, आयन मंडल को, क्षोभ मंडल को या समताप मंडल को। तो जो वायुमंडल की जो समताप मंडल है या ये परत है जो, उसको ही रसायन मंडल के नाम से जानते हैं। इसी मंडल में वायुयान भी उड़ाए जाते हैं और इसी में ओजोन परत भी पाई जाती है इसी मंडल में। और अगर मध्य मंडल की बात की जाए तो ये सबसे ठंडा मंडल है। आयन मंडल की बात की जाए तो इसमें सैटेलाइट या उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अगर क्षोभ मंडल की बात की जाए तो इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि इसके ऑप्शन देख लेते हैं, भोपाल, नागपुर, देहरादून या बेंगलुरु। तो जो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या उत्तर प्रदेश में। तो जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, ओमनीवोरस या स्कैवेंजर। तो जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं उन प्राणियों को स्कैवेंजर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10% का नियम किसने दिया था? तो जो 10% इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हैकल ने, लिंडमैन ने या टेंसले ने या ओडम ने। तो जो 10% का नियम दिया था वो मतलब लिंडमैन ने दिया था। और ये 10% का नियम क्या है, ये मतलब उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ ये ऊर्जा मतलब जाती है, और जो ऊर्जा जाती है उसका जो प्रतिशत रहता है वो 10% ही ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे प्राणी में या किसी भी मतलब जो हमारी प्राकृतिक जो वस्तु हैं उनमें। अगला प्रश्न देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से। तो जो 74वां संविधान संशोधन है उसका संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? नीम, सीताशोक, लाइकेन या सहजन। तो जो ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए सीता
अशोक का जो वृक्ष है उसका प्रयोग किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं, जो कि ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनिल अग्रवाल, एम.एल. स्वामीनाथन, जे.सी. पांडे या डॉक्टर वंदना शिवा। तो ये टुमारोज बायोडाइवर्सिटी के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर वंदना शिवा। और अगर जैव विविधता दिवस की बात करें तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला हमारा है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण के उन्मूलन से, जैव सुरक्षा समझौता से, वनों के संरक्षण से या वन्यजीव संरक्षण से। तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है उसका संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अग्न्याशय में, यकृत में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं वो अग्न्याशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओरड़ किसे कहते हैं? पवित्र पादप को, पवित्र जंतु को, पवित्र पर्वत को या पवित्र वन को? तो जो ओरड़ होता है वो पवित्र वन को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? शेलवा, टैगा, शोला या टुंड्रा? तो जो पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार जो वन होते हैं उनको शोला नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिनलैंड या कनाडा? तो जो विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश है वो है स्वीडन। और अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चट्टानों का, मृदाओं का, फसलों का, जंतुओं का? तो पीडोलॉजी में मृदाओं का यानी मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण सेशन समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी हमारे भाई बहन नए हैं, और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।